हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग फिक्स्ड बीम के अनसिमेट्रिकल प्रॉब्लम पे बात करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग सिमेट्रिकल प्रॉब्लम पे बात कर चुके हैं। चलिए, तो आपके सामने स्क्रीन पे एक प्रॉब्लम दिख रहा है फिक्स्ड बीम का कि इस पे एक पॉइंट लोड लग रहा है W किलो न्यूटन, वो भी लेफ्ट सपोर्ट से डिस्टेंस पे है और राइट सपोर्ट से बी डिस्टेंस पे है। क्लियर? तो यहाँ पे हम एज्यूम करके चलेंगे कि हमारा एज्यूम A ग्रेटर देन B। क्लियर? अब कितना है A और कितना B है ये नहीं पता, बट A जो है वो B से मोर है, B से बड़ा है। क्लियर? और हमारा W किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, वो भी सेंटर पे नहीं लग रहा है, सेंटर के अलावा लग रहा है। चलिए, तो इसमें करना क्या है, इससे पहले वाले प्रॉब्लम में देखिए फाइनली फिक्स्ड बीम में हमें फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालना है। हमारा बोथ एंड्स, दोनों एंड जो है लेफ्ट एंड और राइट एंड दोनों फिक्स्ड है। इस एंड का नाम A दे दें और इस एंड का नाम B दे दें। क्लियर? तो दोनों एंड पे हम लोगों को फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स निकालना है। क्लियर? पिछले भी प्रॉब्लम में हम लोगों ने यही निकाला था। वहाँ क्या था, सिमेट्रिकल प्रॉब्लम था, यहाँ अनसिमेट्रिकल प्रॉब्लम है। बस अब इसमें करना क्या है कि जो काम हम पिछले प्रॉब्लम में किए थे वो तो करना ही करना है। सबसे पहले इस बीम को एज्यूम करते हुए सिंपली सपोर्टेड बीम, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। उसके बाद M/EI डायग्राम ड्रॉ करना है, जो कि पिछले प्रॉब्लम में भी हम लोग किए हैं। क्लियर? उसके बाद फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, वो भी किसके कारण, तो फिक्स्ड इन मूवमेंट के कारण। ठीक है, फिक्स्ड इन मूवमेंट से बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद उसका M/EI डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो दोनों केस में हमारा M/EI डायग्राम ड्रॉ हो जाने के बाद फर्स्ट केस में जो सिंपली सपोर्टेड के केस एज्यूम करके जो हम M/EI डायग्राम ड्रॉ किए थे उसका हम लोग एरिया निकालेंगे, जो कि पिछले केस में भी निकाले थे। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या करेंगे कि मूवमेंट एरिया ऑफ M/EI डायग्राम ड्रॉ निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। क्यों कैलकुलेट करेंगे, आगे हम इस पे बात करेंगे। तो अब क्या करेंगे कि जो हमारा M/EI डायग्राम है सिंपली सपोर्टेड के केस में, उसका भी मूवमेंट एरिया निकालेंगे, और जो फिक्स्ड इन मूवमेंट के कारण बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ हुआ था, यानी M/EI डायग्राम ड्रॉ हुआ था, उसका भी मूवमेंट एरिया निकालेंगे। क्लियर? तो दोनों का एरिया निकालने के बाद क्या होगा, वो एरिया, मूवमेंट एरिया किसका होगा, वो पूरे फिक्स्ड बीम का मूवमेंट एरिया होगा। क्यों, जब हम एरिया निकाल रहे थे तो वो टोटल एरिया किसका एरिया था, पूरे फिक्स्ड बीम का एरिया था। क्लियर? तो होता क्या है कि फिक्स्ड बीम में स्लोप 0 होता है। क्लियर? मतलब स्लोप नहीं होता है। तो और जो हमारा M/EI डायग्राम का एरिया होगा, टोटल एरिया दोनों केस में, वो एरिया किसके बराबर होता है, स्लोप के बराबर होता है, जो कि हम लोग पिछले क्लास में भी बात कर चुके हैं। और वो एरिया क्या होगा, मतलब स्लोप क्या होगा फिक्स्ड बीम में, 0 होगा। तो जब स्लोप 0 हो रहा है तो एरिया भी 0 होगा। क्लियर? यहाँ से क्या होगा, एक इक्वेशन आएगा। दूसरा इक्वेशन, जब हम टेंजेंट इसका डिफ्लेक्शन कर्व ड्रॉ करेंगे, आप देख लीजिए डिफ्लेक्शन कर्व, इस तरह का डिफ्लेक्शन कर्व आएगा। तो जब सपोर्ट A पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और सपोर्ट B पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो क्या होगा कि दोनों टेंजेंट एक दूसरे पे लाई कर जाएगा, एक दूसरे के ऊपर से पास करेगा। तो जब वो एक दूसरे के ऊपर से पास कर रहा है तो दोनों टेंजेंट के बीच का इंटरसेप्ट जो होगा, आप देख लीजिए, ये एक टेंजेंट है और दूसरा टेंजेंट मैं इसको इधर खींच रहा हूँ, पासेस करा रहा हूँ। तो दोनों टेंजेंट क्या हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर से पास कर रहा है। तो दोनों टेंजेंट के बीच का जो इंटरसेप्ट है यानी Z, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर से पास कर रहा है ना। क्लियर? अगर यही मतलब कुछ सेटल डाउन होता है, यानी सपोर्ट B का सेटल मान लीजिए कि 1 mm या 2 mm डाउन होता। अभी यहाँ पे क्या हम पढ़ रहे हैं कि दोनों सपोर्ट जो है वो एक ही लेवल पे है। अगर मान लीजिए एक सपोर्ट B सपोर्ट जो है एक रिस्पेक्ट में डाउन होता, तो उस केस में जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये इस तरह से हमारा डिफ्लेक्शन कर्व बनता। ये डिफ्लेक्शन कर्व इस तरह से बनता। ये पहला सपोर्ट था और दूसरा सपोर्ट यहाँ था। जब टेंजेंट हम ड्रॉ करते सपोर्ट A पे और टेंजेंट ड्रॉ करते सपोर्ट B पे, तो दोनों के बीच का जो इंटरसेप्ट है ये हो जाता, ये डिस्टेंस। क्लियर?
कब? जब हमारा कोई भी एक सपोर्ट दूसरे सपोर्ट के रिस्पेक्ट में डाउन हो रहा है, क्लियर, सेटल हो रहा है, तो तब इंटरसेप्ट हमारा कुछ ना कुछ होता। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों सपोर्ट फिक्स है, क्लियर, मतलब एक ही लेवल पे है, एक ही लेवल पे है, उसका लेवल डाउन और अप नहीं है। तो जब दोनों एक ही लेवल पे है दोनों सपोर्ट, तो उसका टेंजेंट का इंटरसेप्ट क्या होगा? 0 होगा, क्लियर। और फिक्स्ड ये M/EI डायग्राम में जो मोमेंट एरिया होगा वो मोमेंट एरिया क्या कहलाता है? वो डिफ्लेक्शन होता है, मतलब इंटरसेप्ट होता है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा कि मोमेंट एरिया दोनों के केस में, चाहे वो हम सिंपली सपोर्टेड के लिए जो निकाल रहे हैं मोमेंट एरिया M/EI डायग्राम का, चाहे हम फिक्स्ड इन मोमेंट के कारण जो निकाल रहे हैं मोमेंट एरिया M/EI डायग्राम का, दोनों मोमेंट एरिया क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि इंटरसेप्ट दोनों टेंजेंट के बीच का वो 0 हो रहा है, क्यों, और यह डिफ्लेक्शन 0 हो रहा है, क्लियर। क्योंकि मोमेंट एरिया जो होता है M/EI डायग्राम का वो डिफ्लेक्शन के बराबर होता है, और यहाँ पे हमारा डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, यानी इंटरसेप्ट 0 हो रहा है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए तो आगे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो जब हमारा इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा तो मोमेंट एरिया भी 0 होगा। जब मोमेंट एरिया से एक इक्वेशन आएगा और दूसरा इक्वेशन एरिया से आएगा, तो 2 इक्वेशन हमारा यहाँ हो गया, और 2 अननोन है हमारा। 2 अननोन कौन कौन सा है? तो एक MA है, एक दूसरा MB है, क्लियर। पिछले केस में क्या था? जब सिमेट्रिकल केस था, सिमेट्रिकल सेक्शन था, जब हमारा पॉइंट लोड सेंटर पे लग रहा था या पूरे बीम पे यूडीएल लग रहा था, दोनों केस हमारा सिमेट्रिकल था। उस केस में क्या हो जा रहा था? MA MB के बराबर हो जा रहा था, यानी M, क्लियर। और यहाँ पे क्या था? एक ही अननोन था पिछले केस में, तो एक अननोन और एक इक्वेशन से हमारा फाइंड आउट हो गया। बट यहाँ पे 2 इक्वेशन आएगा, एक एरिया के कारण आएगा, दूसरा मोमेंट एरिया के कारण आएगा। एरिया 0 कैसे होगा? ये हम बात कर चुके हैं कि फिक्स्ड एंड में स्लोप 0 होता है, और M/EI डायग्राम का एरिया क्या होता है? स्लोप के बराबर होता है, और यहाँ स्लोप 0 होता है, तो वहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा। दूसरा क्या होता है कि M/EI डायग्राम का जो मोमेंट एरिया होता है वो डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन क्या है? तो इंटरसेप्ट है, तो यहाँ इंटरसेप्ट क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, तो मोमेंट एरिया क्या होगा? 0 होगा, तो दूसरा इक्वेशन यहाँ आएगा। तो 2 इक्वेशन जब आ जाएगा तो हमारा 2 अननोन है, MA और MB, तो जब 2 अननोन है, 2 इक्वेशंस है, तो फाइंड आउट हो जाएगा ना। चलिए, क्लियर। अब आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। सॉल्व करने के लिए तो ड्रॉ M/EI डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। इसको सिंपली सपोर्टेड बीम एज्यूम कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा सपोर्ट A है, तो इसका नाम RA दे दें। ये सपोर्ट हमारा B है, तो इसका नाम RB दे दें, क्लियर। ये पॉइंट लोड हमारा लग रहा है W, कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? तो A डिस्टेंस पे लग रहा है फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, और B डिस्टेंस पे लग रहा है फ्रॉम राइट सपोर्ट। अब पूरा डिस्टेंस कितना है? L इज इक्वल टू A प्लस B। ये पूरा लेंथ जो है इस बीम का वो L है, क्लियर। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि इसका डायग्राम, पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फिर M/EI डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम ड्रॉ कर लें पहले। तो RA निकाल लें। RA निकालने के लिए क्या करेंगे? टेकिंग मोमेंट अबाउट B फ्रॉम A, क्या हो जाएगा? RA इंटू L माइनस W इंटू B इज इक्वल टू 0। और तो कोई लोड नहीं है, यही 2 लोड है, RA और W। RB के कारण तो 0 होगा, क्योंकि इसी पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं मोमेंट, तो वहाँ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, तो RB इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो RB कंसिडर करते नहीं है, तो RA हमारा यहाँ से आ जाएगा WB/L, जो कि आ चुका है RA इज इक्वल टू WB/L, ठीक है। तो हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लें। तो ये इस पॉइंट का नाम C दे दें। तो C पॉइंट पे ये हमारा A है और ये B है।
सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो निकाल लें। मोमेंट एट सी देख लीजिए क्या हो जाएगा, आर ए इंटू ए, ये वाला डिस्टेंस, बस ये इसी पॉइंट पर निकाल रहे हैं, जिस पॉइंट पे लोड लग रहा है, तो डब्ल्यू कंसीडर होगा नहीं। आर ए कितना है, तो डब्ल्यू बी बाई एल है इंटू ए, यहाँ से हमारा मोमेंट आ चुका है डब्ल्यू ए बी बाई एल, एम सी निकल चुका है। अब डायग्राम ड्रॉ कर लें। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए क्लियर, ये हमारा कितना हुआ, डब्ल्यू ए बी बाई एल, ठीक है। ये क्या है, बी एम डी फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। अब इसका एम बाई आई डायग्राम ड्रॉ कर लें, तो यहाँ पे हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है थ्रू आउट द स्पैन, तो इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एम बाई आई डायग्राम में भी सिर्फ ई आई से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा ही डायग्राम हम फिर से ड्रॉ कर लें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी बाय एल ई आई, क्लियर। बस ये हो गया हमारा एम बाई ई आई डायग्राम। अब इसका एरिया निकाल लें। इसका एरिया A1 क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू, और लेंथ इसका कितना है, L है पूरा, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू एल इंटू हाइट, तो हाइट कितना है, डब्ल्यू ए बी बाय एल ई आई, ठीक है। एल एल कैंसिल हो गया, तो बचेगा कितना, डब्ल्यू ए बी बाय 2EI, इतना ही बच रहा है ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, A1 इज इक्वल टू इतना ही बच रहा है। चलिए अब यहाँ से हम एरिया निकाल चुके हैं, तो अब मोमेंट एरिया भी निकाल लें। इसी डायग्राम का मोमेंट एरिया निकालना है। किसी भी सपोर्ट के अबाउट, चाहे सपोर्ट ए हो चाहे सपोर्ट बी हो, मोमेंट एरिया 0 होगा हमारा। तो हम किसी भी सपोर्ट के अबाउट निकाल लेते हैं, तो ए के ही अबाउट निकालते हैं मोमेंट एरिया। तो मोमेंट एरिया क्या होगा, मोमेंट एरिया ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम, क्लियर। तो मोमेंट एरिया निकाल लें। मोमेंट एरिया निकालने के लिए, मोमेंट एरिया होता क्या है पहले उस पर हम बात कर लें। मोमेंट एरिया हम उसको कहते हैं कि जो हमारा एरिया है इनटू जितने, जो इसका सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड से डिस्टेंस, अगर हम लेफ्ट सपोर्ट के अबाउट ले रहे हैं तो सेंट्रॉइड से लेफ्ट सपोर्ट तक का डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया को, तो वो हमारा मोमेंट एरिया हो जाएगा। अगर हम बी सपोर्ट के अबाउट मोमेंट एरिया ले रहे हैं, तो जो हमारा एरिया है, एरिया इनटू इसका सेंट्रॉइड डिस्टेंस फ्रॉम बी सपोर्ट, तो वो मोमेंट एरिया हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ एरिया तो आ ही चुका है, तो मोमेंट एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रॉइड, तो x1 निकाल लें। x1 क्या हो जाएगा, CG ऑफ ट्राइंगल, CG ऑफ एम बाई ई आई डायग्राम फ्रॉम लेफ्ट एंड, फ्रॉम लेफ्ट एंड, क्लियर, लेफ्ट एंड से, फ्रॉम लेफ्ट एंड, ठीक है। तो ये x1 है, x1 कितना हो जाएगा, x1 डायरेक्ट याद रख लीजिए आप, ये है कितना, ये डिस्टेंस, ये हमारा A है और ये B है, टोटल कितना है, टोटल L है हमारा। तो होता क्या, अगर लेफ्ट से ले रहे हैं तो L प्लस A बाई 3, अगर यही राइट से लेते हैं तो L प्लस B बाई 3 हो जाता है। ये कैलकुलेट करने के बाद आता है। अब पूछिएगा कि डायरेक्ट क्यों लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बस ये याद रखना है, आपका कहीं नंबर नहीं कट रहा है। अगर आप इसको सॉल्व करके चेक करना चाहते हैं तो आप कैसे चेक करेंगे वो भी देख लीजिए। एक छोटा सा ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, पूरे ट्रायंगल में से 2 ट्रायंगल है ना, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो दोनों का ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। इस ट्रायंगल के एरिया को मान लीजिए कैपिटल A1, इस ट्रायंगल के एरिया को कैपिटल A2।
इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड जो होगा फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, वो मान लीजिए तो क्या सेंट्रॉइड हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस a है तो 2a/3 हो जाएगा। और इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट तो क्या हो जाएगा, पहले यहाँ तक का सेंट्रॉइड क्या होगा b/3, ये पूरा b है तो b/3 अब प्लस a तो a + b/3। तो जब हम इसका सेंट्रॉइड निकालेंगे यानी इस केस के लिए a1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a1 x1, जो इसका x1 निकालेंगे प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 + a2। यहाँ से जब आप निकाल लीजिएगा, मतलब ये एरिया a1 निकालिएगा, ये एरिया a2 और इसका सेंट्रॉइड ये हो जाएगा x1 और इसका सेंट्रॉइड फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट ये हो जाएगा x2। क्लियर? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा l + a/3। क्लियर? तो हम इसको कैलकुलेट करने नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपको भी ज़रूरत नहीं है कैलकुलेट करने की, आपको समझना था, आप समझ गए होंगे। आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा रूम पे। अब क्या करना है, तो ये हमारा l + a/3 आ चुका है। तो मोमेंट एरिया क्या हो जाएगा, M/I डायग्राम का मोमेंट एरिया हो जाएगा हमारा, एरिया तो है ही, एरिया आया है कितना WAB/2EI इंटू x1 यानी l + a/3। ये हो गया हमारा मोमेंट एरिया। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लें, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ है, इक्वेशन 2 यहाँ, क्योंकि हमारे पास नीचे जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ राइट किया। क्लियर? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इस डायग्राम से आ गया। तो M/I डायग्राम ड्यू टू फिक्स्ड एंड मूवमेंट, फिक्स्ड एंड मूवमेंट यहाँ पे कितना है हमारा 2 है, कितना MA एंड MB दोनों डिफरेंट है इस केस में। तो हमें पता नहीं है कि कौन मैक्सिमम होगा कौन मिनिमम होगा, लेकिन यहाँ पे हम एज्यूम कर लिए कि A > B, यानी ये बड़ा है ये छोटा है, तब हमारा ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, यानी MB बड़ा आएगा और MA छोटा होगा। तो इस हिसाब से जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का ट्रेपेजॉइडल शेप दिखेगा। इससे पहले हम लोग रेक्टेंगुलर शेप देखते थे। क्लियर? अब कितना आएगा रिजल्ट वो हम लोग सॉल्व करने के बाद देखेंगे, क्योंकि वही तो फाइंड आउट करना है। तो इसका फिर EI डायग्राम ड्रॉ करेंगे। EI डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ये हो गया MB/EI डिवाइडेड बाय MA/EI और ये पूरा लेंथ L है A + B। चलिए अब इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारा, ये A2 हो जाएगा। A2 कितना होगा, तो ट्रेपेजॉइडल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन है, ये वाला, ये दोनों, तो सम ऑफ द पैरेलल साइड क्या हो जाएगा MA + MB। पूरे पे EI है तो डिवाइडेड EI कर दें, ठीक है। तो 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट, तो यहाँ पे हाइट मतलब ये लेंथ हो जा रहा है L, तो L हो जाएगा, ये एरिया हो गया। क्लियर? अब इसका मोमेंट एरिया, तो पहले तो इसका सेंट्रॉइड निकाल लें x2 क्या हो जाएगा, तो इसका सेंट्रॉइड ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का सेंट्रॉइड जो होता है अगर लेफ्ट से चल रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा MA + 2MB डिवाइडेड बाय MA + MB इंटू L/3। मतलब अगर मान लीजिए ये ट्रेपेजॉइडल है, इस तरह का ट्रेपेजॉइडल है और ये हाइट A है, मतलब ये डिस्टेंस A है, ये B है और ये L है, तो इस केस में जो सेंट्रॉइड होगा लेफ्ट सपोर्ट से, फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, ये वाला सेंट्रॉइड x बार, तो ये हो जाएगा हमारा A + 2B डिवाइडेड बाय A + B इंटू L/3, यही होता है। इसी को मैंने यहाँ पुट किया है। तो लेफ्ट से चल रहा हूँ तो A के जगह पे MA, क्लियर, B के जगह पे, B के प्लेस पे क्या हो जाएगा 2MB, तो 2 यहाँ है, 2B है तो 2MB डिवाइडेड बाय A + B, तो MA + MB इंटू L/3, तो L/3 है, ये लेंथ L है।
कहीं कहीं ये वाला हाई जो डिस्टेंस होता है वो h होता है तो h/3 हो जाएगा। क्लियर। अगर यही हम राइट से चलते हैं तो फिर ये उलट जाता, मतलब हम जिधर से चल रहे हैं उसका 1 टाइम होगा और दूसरे सामने वाले साइड का 2 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर हम राइट से चल रहे हैं तो फिर राइट से जब चलेंगे तो b + 2a हो जाएगा डिवाइडेड बाई a + b × l/3। क्लियर। तो लेफ्ट से चल रहे हैं तो इसलिए सामने वाले का 2 टाइम्स होगा, तो a प्लस सामने में क्या है b है तो 2b डिवाइडेड बाई a + b। क्लियर। ये आपको याद रखना है, आप चेक कर सकते हैं और भी सारे बुक में। ठीक है, यहाँ से हमारा ये आ चुका है। अब इसका मोमेंट एरिया क्या होगा, तो मोमेंट एरिया ऑफ m/ei डायग्राम क्या हो जाएगा, एरिया यहाँ निकल चुका है। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा थर्ड हो जाएगा, ये एरिया निकल चुका है। दूसरा यहाँ क्या हो जाएगा, a2 × x2, ये हो गया हमारा मोमेंट एरिया। और यहाँ पे जब हम मोमेंट एरिया लिखते तो ये हो जाता a1 × x1, जो यहाँ लिखे ये a1 है पूरा और ये x1 है जो सामने आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ a2 × x2, a2 कितना आया है तो 1/2 × ma + mb डिवाइडेड बाई ei और इंटू l। क्लियर। x2 कितना हो गया, तो देखिए यहाँ पे ei इसका ले रहे हैं ना, तो ei दोनों केस में ma/ei mb/ei ma/ei mb, ei कैंसिल हो जा रहा है इसलिए ei यहाँ नहीं लिखा रहा है, तो डायरेक्ट हो जाएगा ma + 2mb डिवाइडेड बाई ma + mb इंटू l/3। ठीक है, इंटू l/3। चलिए अब देखिए ma + mb ये कैंसिल हो जाएगा ये वाला टर्म, तो बचेगा कितना, बच जाएगा हमारा ma + 2mb डिवाइडेड बाई 3 × 2 6 और इधर बच जाएगा l × l l²। ठीक है, ये इक्वेशन 4 हो गया। चलिए, तो फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट में मिटा दिया हूँ जो कि एरिया का इक्वेशन था WAB/2EI। सेकेंड इक्वेशन यही है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले अब क्या होगा, सॉल्व करें हम। 4 फिक्स्ड बीम slope will be 0, therefore total area of fixed beam will be 0। क्लियर। तो टोटल एरिया कितना, a1 + a2 = 0। a1 कितना आया था, a1 यहाँ पे मैंने लिखा था ये WAB/2EI, आप चेक कर लेंगे WAB/2EI प्लस a2 कितना आया है, a2 यहाँ सामने है, ये देख लीजिए 1/2 ma + mb डिवाइडेड बाई ei और इंटू l = 0। इतना ही आया है और मैं इसे भी मिटा रहा हूँ। तो ये इसको सॉल्व कीजिए, ma + mb डिवाइडेड बाय 2ei इंटू l = ये लेफ्ट साइड में उस साइड लेके जा रहा हूँ तो -WAB/2ei, ei कैंसिल, 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या, ma + mb = -WAB/L। ये वाला L जाएगा साइड तो डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा इक्वेशन, इसको मान लीजिए इक्वेशन A। चलिए अब क्या करना है कि मोमेंट एरिया को इक्वेट करना है। तो लिखिए यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ एट सपोर्ट A and at support
बी, जब मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ सपोर्ट ए और सपोर्ट बी पे, देन तब क्या हो रहा है, देन इंटरसेप्ट, देन बोथ टेंजेंट passes to each other। क्लियर? दोनों टेंजेंट क्या कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर से पास कर रहा है। तो देयरफॉर इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, देयरफॉर इंटरसेप्ट विल बी जीरो। क्यों जीरो हो रहा है, क्योंकि दोनों टेंजेंट एक दूसरे के ऊपर से पास कर रहा है, तो दोनों टेंजेंट के बीच का जो डिस्टेंस है यानी इंटरसेप्ट जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर? तब हम क्या करेंगे कि हमारा मोमेंट एरिया, टोटल मोमेंट एरिया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मोमेंट एरिया कितना आया था, हमारा इक्वेशन जो सेकेंड आया था, सेकेंड इक्वेशन क्या था, एरिया निकाले थे ना, मोमेंट एरिया डब्ल्यू ए बी बाय, आप देख लीजिएगा मैं मिटा दिया हूँ, डब्ल्यू ए बी बाई 2EI इंटू एल प्लस ए बाई 3, ये एरिया था और ये सेंट्रॉइड फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट, ये मोमेंट एरिया हो गया। प्लस अब फिक्स्ड इंड मोमेंट के कारण जो मोमेंट एरिया आया था MII डायग्राम का, वो कौन सा आया था, ये वाला, यही आया था ना, हाँ। तो MA प्लस 2MB डिवाइडेड बाई 6L स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही आया था। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसे लिख सकता हूँ, ये वाले टर्म को लेफ्ट साइड रखते हैं और इस वाले ये वाले टर्म को राइट साइड लेके जा रहा हूँ। तो MA 2MB को तोड़ रहे हैं, MB, एक चीज़ यहाँ पे EI से डिवाइड करना भूल गए थे, ये EI से भी डिवाइड होगा क्योंकि MII डायग्राम ले रहे हैं ना। तो MA यहाँ तो EI कैंसिल हो गया, ये वाला यहाँ पे जो टर्म में मिटा दिया, यहाँ भी EI से आप डिवाइड कर दीजिएगा। क्लियर? यही टर्म आया था ना मोमेंट एरिया, MA प्लस 2MB डिवाइडेड इंटू L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 था, तो EI से डिवाइड कर दीजिएगा। क्लियर? तो ये बचेगा कितना, इसको हम तोड़ सकते हैं, 2MB को MB प्लस MB इंटू L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6EI इज इक्वल टू माइनस WAB बाई 2EI L प्लस A बाई 3। क्लियर? अब ये EI कैंसिल, ये है 6 कैंसिल, तो MA प्लस MB ये दोनों टर्म के जगह पे फ्रॉम इक्वेशन A मैं पुट कर सकता हूँ माइनस WAB बाई L, इसके प्लेस पे फ्रॉम इक्वेशन A जरूर। तो चलिए यहाँ से पुट कर देते हैं माइनस WAB बाई L। क्लियर? प्लस MB, अब पूरे में मल्टीप्लाई है L स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ कितना बच रहा है, माइनस WAB इंटू L प्लस A, इतना ही बच रहा है। ठीक है, अब इसको देख लें, ये हो जाएगा हमारा, अगर L से इधर डिवाइड कर दें तो ये L स्क्वायर हो जाएगा, ये इस L को हटा दें तो बचेगा क्या है, MB इज इक्वल टू माइनस WAB L प्लस A डिवाइडेड बाई L स्क्वायर, और ये वाला हो जाएगा प्लस WAB डिवाइडेड बाई L, इतना ही होगा। अब यहाँ से WAB बाई L स्क्वायर कॉमन ले लें, ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो L स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, WAB बाई L स्क्वायर, वो भी माइनस में, तो यहाँ कितना बचेगा, L प्लस A बचेगा, और इस साइड में कितना बचेगा, ये माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी L बचेगा, ये L कैंसिल है ना। अब देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, तो ये MB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस A यहाँ बच रहा है, तो WA स्क्वायर B बाय
एल स्क्वायर। ये एम बी इज इक्वल टू आ रहा है माइनस डब्ल्यू ए स्क्वायर बी बाय एल स्क्वायर। यही फिक्स्ड इन मोमेंट आ रहा है, ये आपको याद रखना है बस। ये अब एम ए सिमिलरली एम ए क्या होगा, एम ए हो जाएगा माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। बस इसको देख के मैंने इसको लिखा। अब याद रखने का क्या तरीका है कि यहाँ ए है तो ए पे स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ बी है तो बी पे स्क्वायर नहीं होगा, बाकी दोनों में डब्ल्यू भी रहेगा, ए बी भी रहेगा, एल भी रहेगा। एल स्क्वायर नीचे है, एल स्क्वायर दोनों के लिए कॉमन है, डब्ल्यू कॉमन है। ए बी में एक पे स्क्वायर है और एक दोनों में एकक पे स्क्वायर है, तो कहाँ पे ए पे स्क्वायर होगा, कहाँ पे ए पे स्क्वायर नहीं होगा। तो एम ए में क्या है कि यहाँ ए है तो ए पे स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ बी है तो बी पे स्क्वायर नहीं होगा। ये याद रखने का तरीका क्लियर। ये निकल चुका है। अब हम डायग्राम ड्रॉ कर लें। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमारा सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड के केस में जो डायग्राम आया था यही था। ये कितना था, डब्ल्यू ए बी बाय एल, इतना ही था ना। जी जी, डब्ल्यू बी बाय एल आर ए आया था और इंटू ए, क्लियर। और एम ए कितना आ रहा है। अब इसमें से देखिए एम ए और एम बी में से कौन सा बड़ा होगा, क्योंकि हमने कोई एज्यूम किया हुआ था कि ए ग्रेटर देन बी, तो अगर ए बड़ा होगा तो एम बी बड़ा होगा ना, क्योंकि ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर नहीं है। बी से ए बड़ा है तो ये एम बी बड़ा होगा। तो इसका जब हम डायग्राम ड्रॉ